हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रणव। एक बार फिर से ही आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कीप लर्निंग विद प्रणव पे। आज के टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का एक पार्ट, एनिमल टिश्यू। और मेरा नाम है प्रणव शर्मा। वेट अ मिनट। हाँ, और हमारा मिशन नीट कीप लर्निंग विद प्रणव चैनल का नाम सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो देखना आएगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो पिछली वाली वीडियो में हमने स्क्वैमस एपिथेलियम और सारे एपिथेलियम के पार्ट देख लिए थे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सिलिएटेड। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखिए, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। और मैं एनसीईआरटी से बेस्ड सारी वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आप बुक खोल सको तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए पढ़ते हैं। Some of the columnar and cuboidal cells get specialized for secretion। ये modified होते हैं columnar और cuboidal cells क्या बनाने के लिए? ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाने के लिए। और इसके दो टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर। ये इसके मेनली टू टाइप्स का होता है। यूनिसेलुलर होता है, इसके अंदर गोबलेट सेल्स होते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल इसका एग्जाम्पल हो गया। और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हो गया सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। और on the basis of mode pouring of the secretion, glands are mainly divided into two parts। glands की टू टाइप्स होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का काम होता है वो श्रोत्रित कडेट वो करता है। एक्सोक्राइन का काम होता है सीक्रेट म्यूकस, मीन्स म्यूकस को स्रावित करना, और सलाइवा, ईयरवैक्स ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। ये इन सारी चीज़ों को आपको ये याद रखनी है। सलाइवा हो गया, ईयरवैक्स हो गया, मिल्क हो गया, म्यूकस हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, और इसके अदर सेल प्रोडक्ट्स ये हो गए। जैसे साइटोप्लाज्म ये सेक्रीट करता है कौन? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हॉर्मोन्स आर कॉल्ड डायरेक्टली बाथिंग इनटू ग्लैंड। जो एंडोक्राइन सेल्स के हॉर्मोन्स होते हैं वो ब्लड में डूबे हुए रहते हैं, और these products are through ducts and tubes। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होता है और इसकी सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस दे कवर ड्राई सरफेस। ये अपनी बॉडी की जितनी भी ड्राई स्किन होती है उनको कवर करता है। जैसे अब कोई अपनी स्किन है, अब सपोज कर लो ये अपने हाथ की ये बाल लगे हुए हैं, छोटे छोटे बाल लगे हुए हैं। अब ये स्किन है, सपोज कर लो ये ड्राई हो गई, ये ड्राई हो गई। और अब क्या करेगा? ये कंपाउंड एपिथेलियम है, ये क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर का, और ये कंपाउंड एपिथेलियम अपनी स्किन को ड्राई से वेट बना देगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मॉइस्ट करते हैं त्वचा को। सरफेस ऑफ ब्यूकल कैविटी और फेरिनेक्स और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं? जो भी ब्यूकल कैविटी और फेरिनेक्स होता है उनको क्या कर देते हैं? ये इनको मॉइस्ट कर देते हैं। अब हम जंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। कुछ जंक्शंस भी होते हैं
All cells in epithelium are held together. The little intercellular material in nearly all tissues get specialized junction provide both structural between the individual cells. अब क्या होता है जंक्शंस, अब जंक्शन एपिथेलियम से बनते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनके 3 टाइप से, टाइट जंक्शन, अधीरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। गैप जंक्शन एग्जाम में पूछा जा चुका है और टाइट जंक्शन हमें याद करना है, ये भी पूछे जा सकते हैं, इनके चांसेस हैं आने के। तो स्टॉप सब्सटेंसेस, ये स्टॉप करता है सब्सटेंसेस को लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। अगर कोई सब्सटेंस है, जैसे हम मान लेते हैं राइबोसोम मान लो, वो क्या कर रहा है, अपनी स्किन के, अपने टिश्यू के न्यूक्लियस से निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है, सेल से निकलकर बाहर जा रहा है। अब क्या होगा, ये जो टाइट जंक्शन है जो एपिथेलियम से बना हुआ है, ये टाइट जंक्शन, ये इधर मैं लिख दूंगा, टाइट जंक्शन है, वो क्या करेगा, इसको रोक लेगा। किसको रोक लेगा, सेल के सब्सटेंसेस को, ठीक है, टिश्यू के सब्सटेंसेस को। अधीरिंग जंक्शन का क्या काम करता है, वो सीमेंटिंग मतलब जोड़ बनाने का काम करता है। जैसे अब ये टिश्यू है और ये टिश्यू है, तो इन दोनों के बीच में क्या करेगा, वो जोड़ बना देगा। कौन सा, अधीरिंग जंक्शन, नेबरिंग सेल्स और सेल्स का ये बना देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गैप जंक्शन का क्या काम होता है, गैप जंक्शन का काम होता है कोई एक सेल दूसरे सेल तक कोई मैसेज पहुंचा सके, ठीक है, ये काम होता है इसका। कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो वाला नहीं, फोन पे बात कर सकते हैं। ये कुछ अब जेनेटिक मटेरियल दे सके। अब ये क्या करता है, गैप जंक्शन का काम होता है। वैसे नाम तो गैप पड़ा हुआ है और काम कनेक्ट करने का करता है, होता है साइंस से ये, ठीक है। अब आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, ये बधाइयाँ। और अब बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अभी एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट नहीं है, तो अभी ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट Connective tissues are the most abundant and widely distributed in the body of the complex animals. ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले टिश्यूज़ है किसकी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी में। स्पेशल फंक्शन क्या होता है, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का काम करते हैं ये लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का काम करते हैं अदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स और टिश्यूज के बाद। और ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। अब एक डायग्राम देख लीजिए, ये 3 टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव सेल, डेंस कनेक्टिव सेल और सुपीरियर कनेक्टिव सेल, ठीक है, सुपीरियर नहीं होता, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। मैक्रोफेज हो गया, ये वाला हो गया मैक्रोफेज, ये हो गया फाइब्रोब्लास्ट और इसमें से निकल रहे हैं ये फाइबर्स, ठीक है। और अब ये आता है एडिपोज टिश्यू, ये अपनी स्किन के अंदर होता है और ये इसका फैट सरफेस हो गया, ये इसके ये न्यूक्लियस हो गए और ये जो ये लाइनिंग दिख रही है ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाता है कभी कभार, हाँ, ये क्या इंक्लूड करता है, ये कार्टिलेज, बोन, एडिपोस, ब्लड,
ये सारे एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और कार्टिलेज ये आता है, ये भी आता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। बोन, ब्लड और इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड दिस सेल्स सीक्रेट फाइबर्स। मैंने पिछले वाले डायग्राम में बताया कि ये फाइब्रोब्लास्ट के अंदर ये कौन से होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये कहाँ गया, हाँ ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो और ये क्या सीक्रेट करते हैं, फाइबर्स, ठीक है। ये फाइबर्स निकल रहे हैं ना इनके अंदर से, देखो ये फाइब्रोब्लास्ट में से, मगर ये ब्लड के अंदर नहीं होते ये, ठीक है। समझ रहे हो क्या, ये ब्लड के अंदर नहीं होते हैं। दिस सेल्स सीक्रेट, हाँ, सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। अब क्या होता है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड दी सेल्स सीक्रेट फाइबर्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। अब ये क्या करते हैं, फाइबर सीक्रेट करते हैं और प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है। दी फाइबर्स प्रोवाइड दी फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये फाइबर्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं। दिस सेल्स आल्सो इलास्टिसिटी मतलब वो कहाँ कितना मूव कर सकता है। जैसे अब कोई रबड़ बैंड है, ये सपोज कर लो ये रबड़ बैंड है, अब हम इसको इतना खींचते हैं, अब इसकी इलास्टिसिटी इतनी हो गई, ये इतने से इतना हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी इलास्टिसिटी हो गई, ठीक है। तो ये फाइबर्स क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं एंड और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर और स्ट्रेंथ भी होती है, और ये प्रोवाइड भी करते हैं, ये इनकी अच्छी बात है, ये टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। अब कनेक्टिव टिश्यू के ये 3 टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, हाँ ये रहा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, जंक्शंस पढ़ लिए, और बस आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल का नाम है कीप लर्निंग विद प्रणव शर्मा। आप लोगों की ये आदत सही नहीं है, आप देख तो लेते हो वीडियोस मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब our channel, for more educational videos subscribe our channel and press the bell icon. Okay, bye.